नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे। यहाँ विषय वस्तु दी गई है स्थानीय सरकार और राज्य सरकार। तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ जो विषय वस्तु दी गई है इसका हम संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। इसके बाद इसमें दी गई सभी वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं स्थानीय सरकार और राज्य सरकार, इसका संक्षिप्त परिचय। देखिए दिया है, देश में विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। यहाँ निर्णय या कार्य अनेक विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे सड़कें बनवाना, स्कूल, अस्पताल, जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति, डाक, रेलवे सेवाएं आदि। इन सब कार्यों को सरकार करती है। इसके लिए सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार और केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है, स्थानीय सरकार स्तर पर शहरी क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, और ग्रामीण क्षेत्र में देखिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ऐसे क्षेत्र जो छोटे शहर ग्राम से शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके बाद दिया देखिए बच्चों राज्य सरकार, इसके बारे में हम जान लेते हैं। दिया है, किसी देश के उपखंड या प्रांत की सरकार प्रांत या राज्य की सरकार कहलाती है। राज्य सरकार की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। राज्य के अधीन अपने वाले कार्यों को राज्य सरकार करती है। स्थानीय व राज्य सरकार के कार्य, जैसे देखिए स्थानीय सरकार के कार्य और राज्य सरकार के कार्य यहाँ दिया है। पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, गंदे पानी की निकासी, रास्तों की सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था। स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े रखना। और राज्य सरकार के कार्य हैं आंतरिक सुरक्षा, जल आपूर्ति, परिवहन, कृषि संबंधी। इसी प्रकार से देखिए स्थानीय सरकार के कार्य और हैं सामुदायिक भवन, सड़क, नाली, तालाब बनवाना, सार्वजनिक भवनों स्थानों का रखरखाव एवं निर्माण करना, केंद्र और राज्य स्तर की योजनाओं को लागू करना। और देखिए राज्य सरकार का कार्य है वित्त, बजट निर्माण और निधि आवंटन। तो इस प्रकार से स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के आप कार्यों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से बच्चों दिया है, विधानसभा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके सदस्यों को विधायक या MLA कहा जाता है। यह उस क्षेत्र की जनता का विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा क्षेत्र हैं। क्षेत्रों का निर्धारण समान प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। इसके अंतर्गत चुनाव अधिसूचना जारी करना, जिसमें चुनाव की तिथियां घोषित की जाती हैं। इन तिथियों में प्रत्याशियों द्वारा नामांकन फार्म भरना, नाम वापस लेना, मतगणना, परिणामों की घोषणा। जब चुनाव आयोग परिणाम की अंतिम घोषणा करता है तब विधानसभा गठित मानी जाती है। इसी प्रकार से दिया है बच्चों, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। किसी संकटकालीन स्थिति में राज्यपाल अपने विवेक से निर्णय लेकर राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्य की मंत्रिपरिषद भी राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की अनुशंसा कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस विषय वस्तु का सामान्य परिचय जान लेंगे। इसके बाद दिया देखिए, विधायक बनने हेतु अहर्ताएँ। तो देखिए विधायक बनने हेतु क्या अहर्ताएँ हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो और दिवालिया या पागल ना हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधायक बनने की अहर्ताएँ हैं। और आइए इसी के अंतर्गत हम अभ्यास हेतु जो वर्कशीट हैं इनके हम प्रश्नों के आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं। देखिए बच्चों दिया है, अगर आप किसी शहर में घूमने गए हैं, उस नगर की स्थानीय सरकार नगर निगम है। इस आधार पर बताएं कि आप किस प्रकार के शहर में हैं। तो महानगर में हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, राज्य सरकार के कोई 3 कार्य बताइए। तो राज्य सरकार के 3 कार्य क्या हैं? कृषि संबंधी, वित्त, बजट निर्माण करना। तो देखिए बच्चों इसके कार्य आप ऊपर दिए गए विषय वस्तु में भी दिए गए हैं, स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के कार्य, उनमें से आप कोई भी यहाँ पर कार्य लिख सकते हैं अपने स्तर से। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ दिया है प्रश्न, नीचे दी गई तालिका को देखें। दिए गए कार्य सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं, उनके आगे
सही का निशान लगाएं। देखिए यहाँ दिया है गंदे पानी की निकासी व्यवस्था, स्थानीय स्तर या राज्य स्तर, तो स्थानीय स्तर पर टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से निधि आवंटन करना राज्य सरकार के अधीनस्थ है। इसी प्रकार से आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकार के अधीनस्थ आती हैं। और इसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े रखना स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इस प्रकार से राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के अंतर्गत जो कार्य हैं इनको आप इस प्रकार से टिक लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, विधानसभा गठन के संबंध में प्रक्रिया के सही क्रम लिखिए। देखिए विधानसभा गठन के समय जो प्रक्रिया है उसका सही क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ दिया है मतगणना, नाम वापस लेना, नामांकन फॉर्म भरना, मतदान, चुनाव तिथियों की अधिसूचना, परिणामों की घोषणा। तो इसे हम व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार से लिखेंगे। पहले आएगा चुनाव तिथियों की अधिसूचना जारी करना, फिर दूसरा है नामांकन फॉर्म भरना, तीसरा है नाम वापस लेना, चौथा है मतदान, पांचवा मतगणना और इसके बाद है परिणामों की घोषणा। तो इस प्रकार से विधानसभा गठन के संबंध में प्रक्रिया इस प्रकार से हम सही क्रम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, आपके घर के सामने की नाली बंद होने से गंदा पानी आपके घर के सामने जमा हो रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए आप सर्वप्रथम कहाँ आवेदन करेंगे? तो देखिए इसके समाधान के लिए शहरी क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इसमें हम अपना आवेदन करेंगे। और देखिए इस प्रकार से अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार कौन सी होती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत होती है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य। तो आइए देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। आपके क्षेत्र के विधायक का क्या नाम है? वे किस दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? इससे पूर्व पिछले 20 वर्षों में कौन कौन व्यक्ति आपके क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं? सूची बनाइए। तो देखिए आपके भी क्षेत्र के विधायक का नाम आप यहाँ पर, जैसे हमने उदाहरण स्वरूप बताया बच्चों, जैसे अर्जुन सिंह काकोड़िया बैदी सिवनी जिले के बरघाट क्षेत्र के अगर विधायक हैं, देखिए किस पार्टी से हम इसको भी लिख सकते हैं। इसके पूर्व कौन कौन विधायक रह चुके हैं तो इसे आप यहाँ लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने क्षेत्र के, जैसे कि यदि छिंदवाड़ा है तो छिंदवाड़ा जिले के क्षेत्र के अंतर्गत जो विधायक हैं उनके नाम लिख सकते हैं। इसके पूर्व जो विधायक रह चुके हैं उनके नाम भी आप पता करके लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने स्तर से इस प्रश्न का आंसर पूर्ण करेंगे। आइए इसी प्रकार से दिया है, देखिए स्व आकलन हेतु वर्कशीट। स्थानीय सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो देखिए स्थानीय सरकार के प्रमुख कार्य पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, गंदे पानी की निकासी करना, रास्तों की सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था करना, सामुदायिक भवन, सड़क, नाली आदि, तालाब बनवाना। तो इस प्रकार से आप स्थानीय सरकार के प्रमुख कार्य को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दिया है अगला प्रश्न, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी अर्हता होना चाहिए? तो देखिए विधायक बनने के लिए अर्हताएँ क्या हैं? वह भारत का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, और इसी प्रकार से दिवालिया या पागल ना हो। तो इस प्रकार से विधायक बनने के लिए जो अर्हता हैं इसे आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए विधानसभा के बारे में 3 वाक्य लिखिए। तो विधानसभा के बारे में 3 वाक्य इस प्रकार से हैं, विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहा जाता है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, विधानसभा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस प्रकार से आप विधानसभा के बारे में 3 वाक्य लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, विधायक या एमएलए किसे कहा जाता है? तो देखिए एमएलए किसे कहा जाता है? विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए मानचित्र में अपने विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक को पहचान कर नाम लिखिए तथा वर्तमान में यहाँ कौन विधायक है उनका नाम पता करके लिखिए। जैसे देखिए विधानसभा क्षेत्र, यदि अपने क्षेत्र का जो भी विधानसभा क्षेत्र है उसका आप यहाँ क्रमांक लिख सकते हैं और यहाँ विधायक का नाम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप अपने अपने ज़िले के जो ब्लॉक हैं, तहसील हैं, उनके क्षेत्र के विधायक के नाम आप लिख सकते हैं और विधानसभा क्षेत्र का नाम भी आप पता करके लिख सकते हैं। देखिए बच्चों आप विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ठीक है, और अपने विधायक का नाम भी, अपने क्षेत्र के विधायक का नाम भी यहाँ पता करके आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से अपने क्षेत्र अनुसार यहाँ जो प्रोजेक्ट कार्य दिए हैं इन्हें आप पूर्ण कर सकते हैं और यहाँ अवधारणा का जो संक्षिप्त परिचय दिया है इसे आप गहन अध्ययन करके अभ्यास वर्कशीटों के प्रश्नों के आंसर बहुत ही सरल तरीके से दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत सभी अभ्यास वर्कशीट एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।